कोयले का उत्पादन और उपभोग करने में भारत का दुनिया भर में दूसरा स्थान है। साथ ही भारत कोयला आधारित प्रदूषण में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे में ये जाहिर है कि कोयला आधारित प्रदूषण को कम करने के लिए भारत को कड़े कानून बनाने चाहिए। लेकिन हाल ही में ये जानकारी मिली है कि सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कानून बनाने के बजाय उसमें ढिलाई करती नजर आ रही है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में क्लाइमेट होम ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि भारत सरकार ने शीर्ष कोयला उत्पादकों की पैरवी के बाद कोयला उद्योग से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों को कमजोर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर कोयला आधारित प्रदूषण और उससे जुड़े कानूनों के बारे में होने वाला है। वीडियो में हम जानेंगे कि हाल ही में क्लाइमेट होम द्वारा किए गए अध्ययन में क्या कुछ पाया गया है, साथ ही देश में कोयला आधारित प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। भारत विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। देश में कोयले से तकरीबन 70% बिजली बनाई जाती है। भारतीय कोयला उत्पादक का एक बड़ा हिस्सा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है। वर्तमान में कोयला हमारे लिए जितना जरूरी है, उतना ही पर्यावरण के लिए हानिकारक भी। कोयला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की तरह काम करता है। इससे न केवल उद्योगों को ऊर्जा मिलती है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए ठीक नहीं है, इसका उत्पादन पूरी तरह से बंद कर देना तो संभव नहीं है। लेकिन कोयला आधारित प्रदूषण को कम करने के लिए हमारी सरकार ने कई ऐसे नियम कानून बनाए हैं। लेकिन क्या हो जब सरकार ही इन नियम कानूनों में ढिलाई कर दे या फिर उत्पादक इन्हें मानने से इनकार कर दे। दरअसल अपने अध्ययन में क्लाइमेट होम ने ये पाया है कि भारत सरकार ने देश के शीर्ष उत्पादकों की पैरवी के बाद कोयला उद्योग से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नियमों को कमजोर कर दिया है। बता दें कि भारत की कोयला दिग्गज कंपनियों ने फ्लाई ऐश के निपटान को सख्त बनाने के लिए पर्यावरण विनियमन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला एक बारीक पाउडर होता है, जो कोयले को जलाने के बाद बचता है। जब कोयला थर्मल पावर प्लांट में जलाया जाता है तो इससे निकलने वाले धुएं में बारीक कण होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर जैसे उपकरणों के जरिए अलग किया जाता है और इसे ही फ्लाई ऐश कहते हैं। इसका इस्तेमाल सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, सड़क बनाने में किया जाता है। कुछ कोयला उत्पादक कंपनियां फ्लाई ऐश को तालाब में डाल देती है, जिसकी वजह से इसके मोटे कण पानी के जरिए मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं, और इसके छोटे कण हवा में मिल जाते हैं और वायु प्रदूषण होता है। इस तरह फ्लाई ऐश का अगर सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया जाता तो ये मानव और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। बता दें कि क्लाइमेट होम ने आरटीआई के जरिए जानकारी निकाली, जिसमें ये पता चला कि 2019 से 2023 के बीच संघीय नियमों को कमजोर करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने सरकार से लॉबिंग की है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों का ये कहना है कि वे फ्लाई ऐश निपटान के नियमों को पूरी तरह से पालन करने में सक्षम नहीं होंगे। सरकार द्वारा बनाए गए कड़े नियमों के बाद भी ये कंपनियां इन नियमों को कमजोर करने के पीछे पड़ी हुई है, साथ ही इन नियमों का पालन करने में भी असफल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार ने भी इनके खिलाफ कुछ खास कदम नहीं उठाए हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का ये कहना है कि वित्तीय बाधाओं की वजह से कंपनी दशकों से जमा हुए कचरे को साफ करने और वायु प्रदूषण को रोकने में असमर्थ है। वहीं कुछ मामलों में कोयला कंपनियों ने सरकार को प्रभावित करने में सफलता भी पाई है और उन्हें कुछ नियमों से ढील मिल गई है। पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रालयों ने सरकारी दस्तावेजों और बातचीत में इन कंपनियों द्वारा दिए गए तर्कों को भी शामिल किया है। क्लाइमेट होम के अनुसार कंपनियों ने नियमों में राहत पाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया और उनके तर्क सरकारी चर्चा का हिस्सा भी रहे। लेकिन जब क्लाइमेट होम ने कोयला कंपनियों और भारत के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जब सवाल किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कंपनियों का ये कहना है कि वेस्ट डिस्पोजल रूल्स का पालन न करने पर लगाए जाने वाला कर उनकी वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जोखिम है और इससे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के बंद होने की भी संभावना है और ऐसे में देश में बिजली संकट पैदा हो सकती है। वहीं वायु प्रदूषण विशेषज्ञों का ये कहना है कि पर्यावरण नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि पर्यावरण सुरक्षित हो और कोयला संयंत्रों के पास रहने वाले लोग स्वस्थ रहें। चलिए अब जानते हैं कि सरकार ने कोयला आधारित प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से कानून बनाए हैं। भारत ने कोयला आधारित प्रदूषण को कम करने के लिए कई कानून बनाए हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, फ्लाई ऐश उपयोग अधिसूचना 1999, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019, थर्मल पावर प्लांट के लिए उत्सर्जन मानक 2015 इत्यादि शामिल है।
बता दें कि 2021 में भारत में फ्लाई ऐश के मैनेजमेंट को लेकर एक चर्चा हुई थी। उसी समय भारत ने ग्लासगो में आयोजित COP26 जलवायु सम्मेलन में भी भाग लिया था, जहां भारत ने वैश्विक स्तर पर कोयले से दूर जाने को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन कोयले से बिजली उत्पादन कम करने पर सहमति जताई थी। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने पर्यावरणीय नियमों में ढिलाई की, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और उत्पादकों को मुनाफा। इस तरह क्लाइमेट होम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि दक्षिण एशियाई देशों की कोयला कंपनियों ने सरकार से फ्लाई ऐश प्रदूषण पर नियमों के खिलाफ पैरवी की और साथ ही कोयले के उत्पादन को भी बढ़ाया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।